अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 हम सॉल्व कर रहे थे और आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि यूज़ लाज ऑफ लोगारिथम्स टू एवुलेट दी फॉलोइंग्स, के लाज हमने यूज़ करने किसके, लोगारिथम्स के, और इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक बार दोबारा रिपीट करें, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं लॉग बेस 5 है। अब देखें 125, हमें पता है 5 को 3 बार लिखें, 555, यानी 5 को 3 बार लिखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125, 5 5 यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका रफ अमल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 125। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और होल पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस लॉग। इसी तरीके से इसको भी लिख दें, लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 7 है। तो अब 7 को आप कितनी बार लिखेंगे कि आपके पास आएगा 7 7 जार 49 और 49 7 जार हमारे पास कितना होता है 343, यानी 7 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो होल पावर होती है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, ला है, ठीक है, हमारा पावर ला यहाँ पे लगता है, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर 5 प्लस, अब 3 स्टार्ट में आ गया, लॉग ऑफ 7 की पावर हमारे पास क्या रह गया 7 रह गया। अब यहाँ पे आपने लगाना है, आपको मैं एग्जांपल भी आपकी बुक की दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ, 3 की होल पावर 3, तो इन्होंने स्टार्ट पे 3 ले आए क्योंकि पावर्स ला लगा यहाँ पे। अब इन्होंने कहा कि यूजिंग पावर ला को यूज करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। अब ये 2 की पावर 2, इसने ये लिखा है कि सिंस जब लॉग बेस यानी b की पावर b होगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। अब इसी तरीके से इन्होंने लिखा है 2 की पावर 2 थी, यानी b की पावर 1 है, हमारे b की पावर b है तो किसके बराबर है 1, इट्स मीन कि 2 की पावर 2 है तो ये किसके बराबर आ जाएगी 1 के। तो सो हम इधर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक लॉ जो कि इन्होंने लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग पावर लॉ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर लॉग b की पावर b हो तो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी 1। तो यहाँ पे वही लॉ लगा है, आपका पावर लॉ लगा है, तो हमारे पास 3 इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 3। अब ये देखें इसकी बेस भी और पावर सेम है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो 3 1 जार 3 प्लस 3, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है ये इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या होगा, सॉल्व होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अपना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया जाएगा। अब हमारे पास क्या है, log 2 की पावर 64 माइनस log 3 की पावर 43। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, आपको पता है log 2 की पावर 64 है, तो यहाँ पे आप रफ अमल में, ये रफ अमल में काम करना है, ये आपने रफ अमल में काम करना है। 64 2 32 2 16, उसके बाद 2 8 2 4 2 2, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। अब माइनस लॉग ऑफ, अब 3 4 2 की पावर 2 4 3 है तो 81 आ जाता है, 3 की पावर 4 से 81 आएगा और 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जा 3 8 3 जा 24 243। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं लॉग 3 की पावर 3, 5 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 243 आएगा, ठीक है। अब हमने तोड़ दिया कि 243 किस तरीके से आता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे रफ अमल में लिख ही लेते हैं, हम इसको भी लिख लेते हैं 243 381 से 327 39 और आपको पता है 3 3 जा 9 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर क्या है 5 है, ठीक है। अब हम इसकी पावर जो है स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा, रह जाएगा log 2
पावर 2 माइनस 5 स्टार्ट पे आ गया log 3 पावर 3। अब आप यहां पे यूजिंग पावर लॉ को यूज करके जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व की है, तो हमें बताया हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि इसकी बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1। ये लिखा हुआ है log b की होल पावर b इज इक्वल टू किसके बराबर होगी 1 के, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगी 1 के। 6 1 इज 6 माइनस 5 तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया इसका, जो कि हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि log 3 पावर 81 log 3 की पावर 81 प्लस log 5 की पावर 125 माइनस log 2 की पावर 32। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 3। अब देखें 81 है, तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 81 यहाँ पे मौजूद है। तो आपको पता है किससे 81 आएगा, 3 को 4 बार लिखने से हमारे पास क्या आ जाएगा 81 प्लस log 5। तो अब 5 की पावर 3 होती है, हमें पता है 5 को 3 बार लिखने से हमारे पास 125 आता है, माइनस log हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस log हमारे पास 2। इसी तरीके से बेस में इसकी पावर, अब 2 की पावर 2 को 5 बार लिखने से, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। ठीक है, 2 को 5 बार लिखने से हमारे पास क्या आता है 32 आता है। तो हम अब लिख सकते हैं कि जो होल पावर है उसको स्टार्ट में लेंगे, आएंगे 4 log 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 3 log 5 की पावर 5 माइनस 5 log 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखें यूजिंग पावर लॉ, तो हमें पता है पावर लॉ क्या होता है। सिंस अगर हमारे पास log b की पावर b इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है 1 के, ये किसके बराबर आ जाती है 1 के, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 1 माइनस 5 1 आ जाएगा। सबसे पहले 4 1 जार 4 प्लस 3 माइनस 5। सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, तो हमारे पास प्लस होता है पहले, फिर उसके बाद माइनस होता है। तो हमारे पास 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5, तो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास कि log 2 की पावर 32। तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से हमने डिटेल में बात की है। log 3 की पावर 3 होल पावर कितनी आ गई है 4 प्लस log 5 की पावर, अब देखना 625 है, तो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 5 125 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। 5 5 25, 5 हासिल किया 2, 5 दूने 10, 2 12, 2 हासिल किया 1, 5 1 5 और 6, 625। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हम अब लिख सकते हैं कि log 5 स्टार्ट पे आ गया log 2 बेस 2 पावर 2 सॉरी 4 log प्रोडक्ट लॉ लगा है, पावर लॉ लगा है, जिसमें उसने बताया है कि हमारे पास क्या होगा कि ये स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि log 4 3
पावर 3 प्लस 4 log 5 की पावर 5। अब देखें यूजिंग, अब किसका यूज करेंगे, यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ का यूज करके तो हमें पता है 5 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस क्योंकि इसकी क्या है बेस और पावर सेम है, -4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 5 एकन 5 माइनस 4 एकन 4 प्लस 4 1 4। आपको पता है सबसे पहले बदमाश रूल अप्लाई होता है, सबसे पहले एडिशन होती है, ठीक है, 5 और 4 9 माइनस 4 तो इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा 5 के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेस लॉ में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो अब हम इसको बेस लॉ में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो पावर है ये इस तरीके से लिखी जाएगी, log 3 ऊपर आ जाएगा, अवर क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये देखें हमारे पास आ जाएगा log 6 2 5 अवर log 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, जो सेम होते हैं काट जाते हैं या सेम टेबल से, तो log 3 हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, log 3 और log 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, log 625 अवर log 5 रहा। अब आप यहां पे इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, log हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 अवर log 5। अब इक्वल डालना जरूरी है जी, आपने इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर हमारे पास क्या आई 4 आई, 4 log 5 अवर log 5। अब ये देखें इसकी जगह ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या रह गया, तो हमारे पास 1 रह गया, 4 इंटू 1 तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, ये किसके बराबर आ जाता है 4 के, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर है 4 के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 अपना सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया ये सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे फिर यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप दोबारा लिख लें, log 5 की पावर 343 मल्टीप्लाई log 7 की पावर 5, ठीक है। अब फिर दोबारा यूज कौन सा लॉ करेंगे, बेस लॉ, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग बेस लॉ, क्योंकि हमारी दोनों इनकी क्या है बेस चलो डिफरेंट तो होनी चाहिए, जो पावर्स हैं ये डिफरेंट होंगी। अब हम यूजिंग बेस लॉ तो हम इसको लिख सकते हैं log आएगी तो 343 अवर log क्या आ जाएगी 5 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log 5 अवर log 7। अब हमारे पास क्या होगा, ये और ये सेम कट गए, तो हमारे पास क्या रह गया log 343 अवर log 7 ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको लिख सकते हैं log, हमें पता है log क्या आ जाएगा, log 7 की पावर 7 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 49 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ये रफ अमूल में आपने करना है, 63 3 कैरिंग 6 7 चौके 28 6 34। तो हम इसको लिख सकते हैं log 7 की पावर 3 अवर log हमारे पास क्या आ गया 7। नेक्स्ट पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी log 7 अवर log 7, ये ख़त्म हो गया 3 इंटू 1
तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर 3 1 जार 3। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया हमने। आज क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।